चंपापुर गांव में बिरजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो जितना गरीब था उतना ही दिल का अमीर भी था। एक दिन उसकी पत्नी उसको बोलती है, ओहो जी, मेरे तो नसीब फूट गए आपके घर में आकर। सोचा था शादी के बाद ऐश करूंगी, पर आप जैसा भी भिखारी पल्ले पड़ गया। ऐश तो छोड़ो, खाना तो खाने को नसीब नहीं होता। तुम्हारा गुस्सा सही है भाग्यवान, पर क्या करूं, हालात ही ऐसे हैं। तुम्हारे ऑपरेशन में इतने पैसे लग गए थे, उसकी वजह से लोगों का कर्ज लेना पड़ा। अब एक ही छोटी सी जमीन है मेरे पास, उस पे भी ठीक फसल नहीं बन पाती, जो बनती है कर्ज में चला जाता। आहा, इसमें भी मुझे ही बोल दो। मैं तो कुछ नहीं जानती जी। अब मैं और गरीबी और भूखमरों की जिंदगी नहीं जी सकती। चोरी करिए या डाका डालिए, मुझे तो दौलत चाहिए, वरना मैं अपने वापस घर जा रही हूँ और मैं कभी नहीं आऊंगी। ये सुनकर बिरजू चिंता में आ जाता है कि आखिरी वो कहां से पैसे लाए जिससे वो लोगों का कर्ज उतार सके और वो एक खुशहाल जिंदगी जी सके। इसी चिंता में बिरजू घर से बाहर निकल आता है। तभी कुछ दूर आवाज आती है जोर जोर से, अरे भाई ये गाय किसकी गाय है? भाई साहब, ओए भाई साहब, किसकी गाय है? क्या हुआ भाई सोहम, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे क्या बताऊं भाई, कोई भूखी प्यासी गाय यहाँ पे भटक के आ गई है और उसको कोई रखने को भी तैयार नहीं है। तभी बिरजू ने देखा कि सारे गांव वाले मिलके उस गाय का मजाक बनाने लग गए, जिसमें से एक था विजय, जो गांव का सबसे अमीर और खतरनाक और बदतमीज आदमी। कौन लेगा ऐसी मनुष्य गाय को, जो कोई फायदा ही नहीं है, उल्टा अपना खर्चा ही बढ़ेगा जिसको खिलाने पिलाने का। तभी उस बिरजू ने देखा कि उस गाय की आंखों में आंसू आने लगे और ये वो बर्दाश्त नहीं कर सका। अरे भाई, इस गाय को कोई इस गांव से बाहर नहीं निकालेगा, इस गाय को मैं रखूंगा। अरे भाई बिरजू, तू कैसे रखेगा? पहले से ही तेरे पास मेरे 10,000 रुपए है, मेरा कर्ज तो चुकाया जा नहीं जाता तेरे से, और गाय को खर्चा कैसे उठाएगा तू? एकदम सही कहा विजय भाई आपने, खुद के खाने के लिए खाने तक नहीं है और गाय को क्या खिलाएगा ये? अरे भाई, चाहे मैं भूखा रहूं, प्यासा रहूं, पर इस गाय को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। आज ये मेरी गाय है और इसका नाम डिम्पी है। जब बिरजू गाय अपने घर पे लेके आया तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, गाय ये तो दूध भी देती होगी। सही है, इसका दूध बेचकर हम लोग अमीर हो जाएंगे और खेतों में भी काम करेंगे, फसल ज्यादा उगेगी। गाय तो बहुत कमाल की है। अरे भाग्यवान, ना तो ये दूध देती है, ना ही खेत में काम कर सकती है, ये बीमार है। अरे तो क्यों लेके आया आप इस मनुष्य गाय को अपने घर पे? अभी का अभी बाहर निकालो इस मनुष्य गाय को अपने घर से, नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगी। देखो भाग्यवान, मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। डिम्पी यही रहेगी बस। बिरजू इस बात पे अड़ जाता है और डिम्पी को अपने घर में रख लेता है, जिससे चित्रा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो वहां से चली जाए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, पर ना बिरजू की मुश्किलें खत्म हो रही थी, ना ही चित्रा की। ना तो बिरजू का कर्ज उतर रहा था, ना ही खेत में फसल भी उगती थी। तब कर्जदार घर आने लगे और उस दिन तो हद ही हो गई जब चित्रा और डिम्पी घर पे अकेले थे। कर्ज लिए 6 महीने से ज्यादा हो गया है, अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज या तो पैसे लेकर जाऊंगा या बिरजू की जान लेकर ही घर जाऊंगा। अरे वो घर पे नहीं है विजय भाई साहब। अरे वो मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मुझे मेरे पैसे कैसे निकालने वो मुझे अच्छे से आता है। इतना बोल विजय ने चित्रा को धक्का मार दिया और चित्रा सीधा ही नीचे गिर जाती है और विजय वहां से चला जाता है। और उस रात जब बिरजू आया तो चित्रा को देखा कि वो नीचे गिरी हुई, तो उसको थोड़ी सी चोटें लगी हुई थी और बिरजू वहां घबरा जाता है। अरे भाग्यवान, ये तुम्हें कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना भाग्यवान? बस कीजिए ये अपना ढोंग। मैं मरूं या जीऊं, आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको तो बस अपनी डिम्पी की फिक्र है। एक दिन कर्जदार मुझे जान से मारकर चले जाएंगे और आप रहना अपनी डिम्पी के साथ। सुनकर बिरजू का सर शर्म से झुक जाता है और डिम्पी की आंखों में आंसू आ जाते। उसके दूसरे ही दिन कर्जदार घर में आते, तोड़फोड़ करते और घर को नुकसान पहुंचाते।
एक दिन बिरजू का घर कर्जदार ने पूरा तोड़ दिया। तभी बिरजू का एक पड़ोसी आकर बोला, ये सब विजय ने किया है। और मेरी पत्नी कहाँ है भाई, क्या आपने देखा उनको? अरे भाई, भाभी जी तो अपने मायके चली गई है और बोल कर गई है कि अब वो वापस नहीं आएगी। और वो डिम्पी रही तुम्हारे पीछे, वो बैठी है डिम्पी, देखो वहाँ पे। ये सुनकर बिरजू का दिल टूट जाता है और वो जोर से भागते हुए अपने खेतों की ओर जाता है, लेकिन उसके साथ डिम्पी भी उसके पीछे भागती हुई खेतों की ओर आ जाती है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, हे भगवान, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। मैं कर्ज में बंधा हुआ हूँ, जमीन पर फसल नहीं उगती, अब इतने पैसे भी नहीं है कि मैं डिम्पी को भी खाना खिला सकूं। हे भगवान, क्या हो गया? मैं क्यों इतना कर्ज में बंध गया? अब मैं क्या करूं? इतना बोल बिरजू नीचे गिर गया और उसके बाद डिम्पी ने देखा कि उसके मालिक बिरजू नीचे गिर गया और तभी डिम्पी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डिम्पी ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और खुद डिम्पी ने ठानी कि अभी भी मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। डिम्पी जब पहाड़ पे गई तब देखा डिम्पी ने कि एक साधु बाबा बहुत ही मुसीबत में पहाड़ पे अटके हुए। तभी डिम्पी ने अपनी जान जोखिम में डाल के साधु बाबा की जान बचाई। तुमने मेरी जान बचाई है, पर लगता है तुम किसी मुसीबत में हो। क्या हुआ? क्यों अपनी जान देना चाहती हो? डिम्पी बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन बाबा ने डिम्पी के सर पे हाथ रख लिया और बोले, सब समझ गया। जिससे तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला पोसा, आज वो ही मुसीबत से हार कर अपनी जान दे दी है। पर तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही हो जाएगा। तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरे हो जाए। इतना बोल साधु बाबा वहां से गायब हो गए और ये सुनकर डिम्पी बहुत खुश हो गई। उसके मन में सोचा कि काश वो बोल सके। तभी डिम्पी के मुंह में एक आवाज आ गई, अले ये तो सच में चमत्कार हो गया, अब मैं बोल सकती हूँ। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत आभार। अभी मैं अपनी 2 इच्छाएं और पूरी कर सकती हूँ। डिम्पी दौड़ते हुए बिरजू के पास आ जाती है। वहां बिरजू को बेहोश की हालत में गिरा हुआ देख लेती है और डिम्पी की दूसरी इच्छा होती है कि वो अपने मालिक को जल्दी से ठीक कर दे और तभी उनके मालिक एकदम से ठीक हो जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया? मैं तो चक्कर आके नीचे गिर गया था, अचानक खड़ा भी हो गया। मालिक, मैं अपनी 2 इच्छाओं का इस्तेमाल कर चुकी हूँ। मालिक, अब आप तीसरी इच्छा बताएं जिससे आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाए। तूने इतनी कीमती इच्छा, इतना कीमती वरदान मुझे ठीक करने में लगा दिया। तुम चाहती थी तो अपने भले के लिए भी इस्तेमाल कर सकती थी। तुमने मेरी जान बचाई, कैसा तेरा धन्यवाद करूं डिम्पी। नहीं मालिक, आपने भी तो उस भीड़ में मुझे नई जिंदगी दी थी। जिंदगी आपकी महानत है। आप बस बताइए, तीसरी इच्छा क्या है? मालकिन को वापस लाना है या कर्ज उतारना है या बहुत अमीर हो जाना है? मेरी तीसरी इच्छा इनमें से कुछ नहीं है, बल्कि तीसरी इच्छा ये है कि तू बिल्कुल ठीक हो जाए और तेरी बीमारी खत्म हो जाए, तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। लेकिन मालिक, आपकी परेशानियां। डिम्पी, मैंने बोला वैसा ही करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, बाकी परेशानियां का हल भगवान निकालेगा। उसी समय तीसरी इच्छा डिम्पी पे लग जाती है और डिम्पी एकदम से स्वस्थ हो जाती है और डिम्पी का दूध भी आने लग जाता है। अरे भाई डिम्पी, देखो तुम तो कितनी अच्छी हो गई हो, बिल्कुल ठीक हो गई हो और तुम्हारा दूध भी आने लग गया है। उसी समय डिम्पी और बिरजू बहुत ही खुश हो जाते हैं। दोनों वह खेत में रहने लगते हैं और डिम्पी एक साधारण गाय से 4 गुना ज्यादा दूध देने लग गई थी। देखते ही देखते ग्राहक की वह लाइन लगना शुरू हो गई। बिरजू को दूध इतनी कमाई होने लग गई कि वह कुछ दिनों के पास सारा पैसा जमा हो गया। डिम्पी अब खेतों में काम करने लग गई थी। बिरजू और डिम्पी दिन रात मेहनत करते थे, जिससे उनकी फसल बहुत अच्छी आने लगी थी। देखते ही देखते गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया और गांव में एक बहुत ही बड़ा बंगला बनाया। ये सब देख गांव वाले बहुत शौक गए और एक आदमी बोला, ये कैसे हो गया? इतना गरीब आदमी अचानक से इतना मालदार कैसे हो गया? दूसरा आदमी, हाँ, मैंने सुना है कि इसने सारे गांव वालों को कर्ज भी चुका दिया है और इसकी पत्नी भी वापस आ गई है। इतना ही नहीं, उसकी गाय को भी ठीक हो गई है
वह गाय जो बीमार रहती थी। ये सब सुनकर वहीं विजय गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तब सच सच बता, किसके घर चोरी की तूने? रातों रात कोई इतना अमीर नहीं बनता। तुमने सही कहा मेरे भाई, मेरे अमीर बनने की चाबी वो गाय ही है जिसे तुम लोगों ने उसको बाहर निकालना चाहते थे इस गांव से। मैंने उसको अपने घर ले जाके उसके साथ अच्छा व्यवहार किया तो किस्मत ने भी मेरे साथ बहुत अच्छा किया। आज उस गाय की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। ये सुनकर वहाँ पे सभी लोगों का सिर शर्म से झुक जाता है कि उन्होंने कितना बुरा व्यवहार किया था एक गाय के साथ। मैं हमेशा अपने दौलत के घमंड में रहता था, पर अब तुम्हारे पास मुझसे भी 4 गुना ज्यादा पैसा है, फिर भी तुम्हें जरा सा भी घमंड नहीं है। तुम्हारी नेक दिली की वजह से तुम्हारी जिंदगी बदल गई। आज मैंने तुमसे बहुत बड़ा सबक सीख लिया बिरजू, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, माफ कर दो। विजय और सारे लोग बिरजू से माफी मांगते हैं और बिरजू सबको माफ कर देता और अपनी पत्नी और डिम्पे के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है।